अगर आप इस वक्त इस महफिल में नहीं होते तो आप किस लिए काम में होते? जो लोग ये कहते हैं कि जलसों की क्या जरूरत या जलसे क्यों होते हैं, एक सीधी सी बात मैं आपसे सबसे सवाल करता हूँ। जवानों, एक बात बताओ, अगर आज इस 11 बजे शब में तुम इस महफिल में नहीं होते तो क्या तुम अपने घर में खुदा का कुरान पढ़ रहे होते? मुसल्ले बिछा करके सजदा रेज़ हो करके अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान कर रहे होते? हम जानते हैं आप क्या कर रहे होते और हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो जिन्हें ऐसा लगता है कि जलसे नहीं होना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या ये कम है? वो जवान जो जवान इस 11 बजे की शब में बैठ करके अल्लाह के जिक्र को छोड़ करके, मुस्तफा के फरमान को छोड़ करके, अल्लाह के महबूब की यादों को छोड़ करके कोई अपने मोबाइल में, कोई टॉकिंग शॉकिंग पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टा पे, कोई फेसबुक पे और दीगर सोशल साइटों पे मस्त व अलस्त है। ए जवान, तेरे लिए ये कम नहीं किया था, उनने आपको ये मौका दिया कि आप यहाँ बैठ करके गौसे आदम के फैज से माला माल हो सके। ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस वक्त बैठ करके यहाँ कम से कम गुनाह से रुके हुए हैं और अल्लाह के महबूब पर बार बार दुरूद पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ी बात है। और याद रखना, इतनी दुआएं हमारे साथ रहती हैं, हमारे साथ बैठते हैं, कमरे में बैठ करके बड़ी दुआएं तो कैमरा बंद है ना? कैमरा बंद रखना, ठीक है। हज़रात, आज आपके शहर नानपारा में बड़े इत्तेफाक से, बड़े हुस्न इत्तेफाक से, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी है। हमारे अताउल भैया बहुत नाउम्मीद और मायूस कैसे होगा, जलसा कैसे चलेगा और कैसे क्या होगा। देखो माशाल्लाह, यहाँ से लेकर के वहां तक सब जवान, पूरे एकदम जवान नजर आ रहे हैं और यही जवान तो हमारे दस्तों बाजू बनेंगे। अरे बनेंगे ना इंशाअल्लाह। ये देख रहे हो, सुन रहे हो ताउल? मैं बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुनो, देखो ये माशाल्लाह जज्बा। बरेली शरीफ के बुजुर्गों का फैज, हुजूर ताजुश शरिया का खुसूसी फैजान और एराया शरीफ के बुजुर्गों के गद्दी नशीन हुजूर बहारुल हिंद हज़रत अल्लामा अश-शाह सैयद अब्दुल कदीर मियां साहिब क़िबला जाजमऊ शरीफ, आपकी आमद हो चुकी है। आपका बयान आप इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सुनेंगे। मुझे सफर में भी जाना है एमपी के, इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उस पर कुछ गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हक कहने की तौफीक अता फरमाए। खुदा का कुरान फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर दिया इबादत सिर्फ उसी की होगी, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा, किसी की परस्तिश, किसी की इबादत नहीं होगी। तेरे रब ने फैसला फरमा दिया अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है मगर अल्लाह शिर्क माफ नहीं कर सकता है। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा कुरान में फरमाता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा गुनाह। फिर फरमाया अल्लाह ने, सुनो, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा। हर गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है मगर शिर्क और कुफ्र को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया, सुनो, तेरे रब ने फैसला फरमा दिया इबादत सिर्फ उसी की करना है, उसी को पूजना है, उसी की परस्तिश करना है।
वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना है, उनके हुकूक की रियायत व हिफाजत करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदल किबर इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब बुढ़ापे के आलम में माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक तेरे पास पहुंचे तो सुन, अपनी जबान से उन्हें उफ न कहना, उफ भी न कहना, वला तनहरुमा, और उनसे झिड़कने वाली बात भी न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे जब भी बोलना प्यार से बोलना, नरमी से बात करना। आगे खुदा का कुरान कहता है वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और जब अपने रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करना और अपने खानदान अपने घर वालों के लिए दुआ करना तो अपने माँ बाप को नहीं भूलना। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ जरूर करना, मौला जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझ पर करम फरमाया, रहमत फरमाई, ऐ अल्लाह तू मेरे वालिदैन पर ऐसा ही करम फरमाता रहे। ये बात अल्लाह ने कुरान में फरमाई है। अब जरा सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तफसीर सुनिए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ इबादत को कुछ इबादत के साथ खास फरमा दिया है। एक इबादत फला इबादत के साथ कबूल की जाएगी। मिसाल के तौर पर नमाज है, अल्लाह नमाज को बगैर वजू के कबूल नहीं फरमाएगा। बंदा चाहे नमाज के लिए कि बगैर वजू बगैर पाक हुए खड़ा हो जाए, क्या नमाज कबूल होगी? अरे नमाज कबूल होने की बात तो दरकिनार हो सकता है। अल्लाह नमाज के साथ मजाक करने की वजह से तुझे कुफ्र, तेरे साथ पे तुझसे कुफ्र हो जाए, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाए। अल्लाह अकबर। तो जरा गौर कीजिए, नमाज बगैर वजू के कबूल नहीं। रोजा सोचो मियां रात में रखे, मगरिब के वक्त इफ्तार करे, फजर की सहरी करे, अल्लाह रोजा कबूल नहीं करेगा। रोजा कबूल करने के लिए दिन की शर्त अल्लाह ने लगाई है। इसी तरह ज़कात, आप सोचो चलो फलाने की बकरी उठाएं और उठा करके सदका कर दे, ज़कात दे दे, मुहर्रम में सबको खिला करके बिरयानी कटवा दे, तो आप सोचे ऐसे हो जाए, ऐसे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, सदका अदा नहीं होगा। पाक साफ हलाल माल से ही ज़कात और सदका खैरात किया जाएगा। तो सुनो, अल्लाह ने कुछ इबादत के लिए कुछ इबादतों को खास फरमा दिया है। ये इबादत पाई जाएगी तो ये इबादत होगी। इसी तरह अल्लाह ने नमाज को, रोजे को, ज़कात को, हज को, अपनी जुमला इबादतों को अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं माँ बाप की इताअत के साथ खास फरमा दिया है कि माँ बाप को राजी करोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, माँ बाप नाराज होंगे अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती खालिद रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सुनिए, अल्लाह फरमाता है कुरान में वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है जब बुढ़ापे के आलम में तुम में से कोई माँ या बाप बुढ़ापे के आलम में तुम्हारे पास पहुंचे तो उन्हें उफ न कहना। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं उफ ये हल्का कलमा है। उफ से क्या होता है? आप जब माँ से कोई बात, माँ तुझसे कोई बात कहे तो उफ हो अम्मा तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो, उफ हो अब्बा क्या कह रहे हो। इस तरह की बात कहने से भी अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर इससे भी हल्का कोई कलमा होता अल्लाह उससे भी मना फरमा देता, तकलीफ का कलमा अगर होता। और सुनो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं मन अदरक वालिदै इंदल किबरी अहदुहुमा औ अहदहुमा औ किलाहुमा वलम यदखुलिल जन्नह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रगिमा अनफु रगिमा अनफु रगिमा अनफु। क़ीला मन या रसूल अल्लाह क़ाल मन अदरक वालिदै इंदल किबरी अहदहुमा औ किलाहुमा वलम यदखुलिल जन्नह। प्यारे आका फरमाते वो बंदा बर्बाद, वो बंदा बर्बाद, वो बंदा बर्बाद। अल्लाह के पैगंबर से पूछा जाता है या रसूल अल्लाह किसके लिए दुआए हलाकत फरमाते हैं? आका फरमाते सुनो वो बंदा बर्बाद हो गया जिसने बुढ़ापे के आलम में अपने माँ बाप में से किसी एक को पाया और खिदमत करके जन्नत दाखिल नहीं हुआ, बंदा बर्बाद हो गया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, नाम है मुआविया इब्ने जहमा। आते हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह अरदतु अन अग़ज़ुवा व क़द जिअतु अस्तशीरुका फ़क़ाल हल लका मिन उम्मिन क़ाल नअम
क़ाल फल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका की बारगाह में मुआविया इब्न जहमा आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी बारगाह में आया हूँ, आका खुदा ने ये जान दी है, दिल करता है अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दूं, ये हाथ कटवा दूं, ये पैर कटवा दूं, ये अल्लाह की बारगाह में अपने रग रग का एक एक खून का कतरा खुदा की राह में कुर्बान होकर के शहीद हो जाऊं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ए सहाबी ये बता क्या तेरी माँ मौजूद है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हाँ घर में बूढ़ी माँ मौजूद है। आका फरमाते सुन, फिर मैदान में जिहाद बाद में जाना, जान बाद में जाना देना, जा पहले माँ के कदमों से लिपट जा, माँ की खिदमत कर ले कि अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों तले अता फरमा दिया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिलास में निकाल के ला, जिंदाबाद। हज़रात जरा गौर कीजिए और मैं अपनी हालत बताऊं, अपनी कैफियत बताऊं। 4 फरवरी से लेकर के अपने नानपारा का जलसा जो था, मुफ्ती नानपारा का, 2 दिन उसमें मसरूफ रहा, 1 दिन उसके बाद सिर्फ रेस्ट लिया है। उसके बाद से अभी तक चल रहा हूँ। कल मुंबई से शाम में 6 बजे पहुंचा नानपारा और पूरी रात बदला। चौराहे में हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अज़हर रज़ा साहब क़िबला तशरीफ लाए थे, वहां पूरी रात 4 बजे वापस आया, थोड़ा सोया, आज यहाँ जागा और अभी मुझे फौरन बिजावर MP निकलना है। परसों पठानपुर हुआ और फिर नरसों आप कानपुर रहना है 21 और 22 को। बड़ी मसरूफियत के शाबान का महीना है, मदरसों के जलसे होते हैं और सब कहीं ताल्लुक है, हजरत की निस्बत से बुलाते हैं। मैं जितनी बात बोलूंगा आप सुनिए, इधर उधर नहीं जाइएगा, बहुत जरूरत की बात। आधा घंटा बयान होगा, सिर्फ आधा घंटा इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद रुखसत। जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा जवानों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के तले है, जन्नत माँ के कदमों तले है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और आज अभी आपने शाबान की 15वीं शब्बे जाग करके शब्बेदारी करके इबादत की है और आपने शबे बारात में हलवा खाया है, हलवा खूब खाया, खूब खा करके हलवा सुन्नियों अपना जलवा बिखेरा और हाँ जो जलते हैं हलवे से उन्हें जलाया, हलवे से जलवा बिखेरा भी और हलवे से जलने वालों को जलाया भी। मगर जिसके नाम के हलवा पर बना करके जिसके नाम की फातिहा दिलाते हो, जिसका नाम खैरुत ताबईन हज़रत सैयदना सरकार उवैस करनी है, उनकी जात को जानते हो, उनकी सीरत को जानते हो, उनके मकाम को जानते हो, उनके मर्तबे को जानते हो। यमन के कबीला मुराद के रहने वाले उवैस करनी है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीवाने हैं। सारी जिंदगी नबी का जमाना पाया है मगर सारी जिंदगी नबी का दीदार नहीं कर पाए हैं, मुस्तफा की बारगाह में नहीं रह पाए हैं। हालांकि आप सोच सकते हैं यमन करीब है मक्का हिजाज मुकद्दस से, यमन मुत्तसिल है मक्का मुकर्रमा से, चाहते तो अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते मगर मुस्तफा की बारगाह में आ नहीं पाए। सारी जिंदगी नबी की बारगाह में आने की तमन्ना लिए रहे, काश एक मर्तबा महबूब का चेहरा देख लूं, काश एक मर्तबा आका का जलवा देख लूं, काश एक मर्तबा बारगाह नबवी की करम नवाजियों से शर्फियाब हो जाऊं। मगर सारी जिंदगी उवैस ने मुस्तफा की बारगाह की हाजिरी न पाई। अल्लाह अकबर। मगर मेरे आका अपने दीवाने को मक्का में बैठ करके देख रहे थे, मदीना में बैठ करके मुलाहजा फरमा रहे थे। यमन का रहने वाला उवैस, कर्न का रहने वाला उवैस यहाँ नबी के इश्क में तड़पता है, वहाँ मुस्तफा अपने आशिक सादिक को देख करके मुलाहजा फरमाते हैं और अपने सहाबा से फरमाते हैं एक दीवाना मेरा यमन का है, नाम है उसका उवैस, उसके बदन पे एक दाग है, अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो तुम उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करा लेना। अगर तेरी उससे मुलाकात हो ऐ उमर तो उससे कहना अपने तब तेरे लिए दुआ कर दे, ऐ उमर वो मेरा दीवाना है। और ऐ अली ऐ उमर अगर तेरी मुलाकात उवैस से हो तो मेरा ये जुब्बा उवैस को पेश करना, मेरा ये खिरका उवैस को पेश करना। सारी जिंदगी हज़रत उवैस करनी नबी के इश्क में तड़पते रहे मगर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर न हो सके। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सारे हज़रत उमर ने जब इतना सुना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बहारुल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर,
नारे रिसालत सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कैमरा बंद कर दी। हटाओ, वहां से हटा लो, वो तो नीचे आई है, हमने अपने हाथ से हटा लो। जवानों बोलो सुभान अल्लाह। जरा लहक की बोलो आज नानपारा हजरत। और यहाँ हजरत आज के जलसे में आप तशरीफ लाए, सब यहीं के हैं, बाहर के नहीं, ये सब हमारे महल्ले के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। देख रहे हैं चेहरा, हाँ, शहजादे मौला अली हैं, आले रसूल हैं, बागे ज़हरा के फूल हैं। और इंशाअल्लाह भी आप हजरत की नसीहतें समाअत फरमाएंगे, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग होगा। और जिन्होंने सुना है वो आज तक याद कर रहे हैं, वहां की याद कर रहे हैं आज तक, वहां की माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, जरा पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अलैहि व अलैहि अजमईन। तो सुन्नियों, जिनके नाम का हलवा खाते हो हजरत उवैस करनी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे साहब हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफा दोयम है, अफदलुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक, सबसे अफजल हजरत अबू बकर। फिर दूसरे नंबर पर जिनका नंबर अंबिया के बाद आता है बशर में, वो हजरत उमर की जात है। सैयदना उमर से अल्लाह के पैगंबर फरमाए, ए उमर, तेरी मुलाकात अगर कर्न के उस बाशिंदे से हो जाए तो दुआए मग़फ़िरत करा लेना, दुआ करा लेना। हजरत उमर ढूंढते रहे, नबी के जमाने में मुलाकात नहीं हुई, अबू बकर के जमाने में मुलाकात नहीं हुई, मगर जब उनका जमाना आया और यमन का एक लश्कर आया, हजरत उवैस करनी की मुलाकात हजरत उमर से उस यमन के लश्कर में हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना उवैस करनी हजरत उमर से मुलाकात हुई, पहचाना, नबी का खिरक़े मुबारका पेश किया और हजरत उमर ने कहा आप दुआ फरमा दें। हालांकि वो ताबई हैं और उमर सहाबी और हजरत उमर सबसे अव्वल, मगर जरा देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उवैस करनी को भी क्या मकाम अता फरमाया है। प्यारे उवैस से पूछा गया, ए उवैस, आखिर तुम मुस्तफा के जमाने में थे, नबी के जमाने में मौजूद थे और उसके बाद भी तुम नबी से मुलाकात नहीं कर सके, वजह क्या रही? हजरत उवैस करनी जवाब देते हैं, क्या बताऊं, अल्लाह के नबी का दीदार की ख्वाहिश तो पूरे 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 शौक के साथ दिल में मुजज़्ज़न थी, मगर जब इरादा करता सफर का, बूढ़ी माँ मौजूद थी, बूढ़ी माँ घर में रोक लेती और कहती उवैस कहाँ जा रहे हो सफर में मुझे छोड़ करके? तो सारी जिंदगी माँ की खिदमत पे गुजार दी और नबी के दरबार में हाजिर ना हो पाया। हमने कहा सुन्नियों, जिसके नाम का तुम हलवा खाते हो वो माँ का इतनी माँ की खिदमत करने वाला और इतनी बड़ी शख्सियत और माँ की खिदमत में सारी जिंदगी गुजार दी और नबी के देखने की ख्वाहिश को माँ की खिदमत पर अल्लाह अकबर सब्र कर लिया। सोचो माँ की खिदमत का क्या मकाम है कि आज उवैस करनी सारे जमाने में बन के चमक रहे, माँ की दुआओं का सिला है। तो वह जवान, माँ की खिदमत बहुत बड़ी शय है। और जरा हदीस सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की हदीस है। मुस्तफा इरशाद फरमाते,
एक सहाबी है हजरत अल्लामा याफई रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अल्लामा याफई ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर अन इख्तिराफिल कबाइर में इस हदीस पाक को अपनी खुसूसी सनद के साथ नकल फरमाया। फरमाया नबी के एक सहाबी हुए और वो चाकनी के आलम में है, वक्त विसाल है। उनकी ज़ौजा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैगाम भेजती है, या रसूलल्लाह आपका दीवाना बीमार है, आका आप आइए कलमा पढ़ा जाइए। आका आपके पीछे जिंदगी भर चलता रहा, आका देखिए आप नजरे करम फरमाइए, इआदत फरमाइए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने 3 सहाबा को भेजा, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत सुहैब रूमी, और तीनों सहाबा आए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के कहने पर उसे कहते कलमा पढ़ ले। कलमा वो पढ़ना चाहते हैं मगर जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। फिर कहते कलमा पढ़, जबान से कलमा नहीं निकले, तमाम बातें निकले मगर कलमा नहीं निकले। दौड़े दौड़े अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह जिस बंदे को आपने कलमा पढ़ाने के लिए भेजा था, आका जबान से कलमा नहीं निकलता है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर खड़े होते हैं और खुद तशरीफ ले आते हैं और फरमाते हैं, ए दुनिया से जाने वाले, ए बीमार शख्स, देख तेरे पास मोहलत कम है, कलमा पढ़ ले। जबान से अल्लाह के नबी को हिला करके बताता है, आका कलमा नहीं निकलता है, आका जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अब जरा सोचो, वो पैगंबर जो कलमा जमाने को पढ़ाने आए हो, वो पैगंबर जिनके कहने पर उनके कदमों पे पेड़ आकर के कलमा पढ़ जाए और अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलमा पढ़ जाए, जिस पैगंबर के कहने पर शजरो हजर कलमा पढ़ ले, आज उस पैगंबर के कहने पर उस नबी का सहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। अब बात क्या है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इनकी माँ को बुलाया जाए। माँ हादिरे खिदमत नबवी होती है। आका पूछते हैं, ए मेरी ए बूढ़ी माँ ये बताओ तेरा बेटा कैसा था? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बेटा बड़ा नेक था, नमाजी था, परहेजगार था। अल्लाह के नबी फरमाते ये बता तू राजी थी नहीं राजी थी? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं राजी नहीं हूँ। आका बीवी के हक को मेरे हक पर गालिब रखता था, आका मेरे हुकूक को जाया करता था, बीवी की वजह से मेरी हक तलफी करता था। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ए लोगों सुन लो, माँ नाराज है, कलमा जबान से नहीं निकल रहा है, ए माँ माफ कर दे। माँ कहती है, या रसूल अल्लाह माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मुस्तफा इरशाद फरमाते जाओ फिर एक जंगल से लकड़ी का गट्ठर लेकर के आओ। गट्ठर लाया जाता है। अल्लाह के पैगंबर से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आप इस गट्ठर में क्या करेंगे? मुस्तफा इरशाद फरमाते तेरी निगाहों के सामने तेरे बेटे को जलाऊंगा, तेरी निगाहों के सामने तेरे बेटे को आग में झोंक दूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है, भले नाफरमान है, माँ का दिल नरम पड़ जाता है, माँ की ममता जाग उठती है, माँ का दिल मोम हो जाता है।
बीवी की वजह से माँ के हक को जाया करने वालों, ऐ बीवी के दामन से लिपटने वालों और ऐ मेहरवा के गुलामों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सोचो तुम माँ के रिश्ते को हल्का रिश्ता समझता है और बीवी को तू अपनी शरीके हयात समझ करके सब कुछ समझ लेता है। गौर कर, आ सैयद साहिब किबला के पास, आ मौलाना साहिब किबला के पास, आ हजरत के पास, आ इमाम साहिब के पास, आ मुफ्ती साहिब के पास और मसला पूछ। हजरत, आज मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। हजरत, मेरा बाप मुझे बड़ा सताता है, माँ बड़ी परेशान करती है, कोई नुस्खा ऐसा बता दे कि बाप से रिश्ता टूट जाए, बाप ना रहे, माँ ना रहे, बाप से रिश्ता खत्म हो जाए। मौलाना कहेंगे तेरी दिमाग की खिसक गई है, दिमाग की सटक गई है। अरे शरीयत ने कोई ऐसा नुस्खा नहीं बताया कि बाप ना रहे, माँ ना रहे। और फिर आकर के दूसरे दिन मसला पूछ, हजरत बीवी अय्याश है, बीवी फहाश है, बीवी के साथ 20 साल की जिंदगी गुजारी मगर फिर भी जिंदगी में उसने धोखा दे दिया। अल्लाह, मौलाना कोई नुस्खा बताइए बीवी न रहे। मौलाना कहेंगे हाँ, जिस तरह मिंबर पे बैठ करके तूने कहा था कबूल है कबूल है कबूल है, इसी तरह अगर पाकी के आलम में किसी दोहर में तूने एक मर्तबा कह दिया तलाक है, नशे के आलम में कहा तो बीवी न रही, अगर होश में कहा तो बीवी न रही, अगर मजाक में कहा तो बीवी न रही, अगर किसी के कहने पर कहा तलाक है बीवी न रही। हमने कहा जरा गौर तो कर, बीवी का रिश्ता कितना कमजोर है, 3 लफ्जों से जुड़ता है, 3 लफ्जों से टूट जाता है। मगर माँ का रिश्ता वो रिश्ता है जो तेरे डीएनए में शामिल है, तेरे खून में शामिल है, जो न यहाँ टूटा है न वहां टूटेगा। इसका फैज अल्लाह तुझे यहाँ भी अता फरमाएगा, कयामत में भी अता फरमाएगा। बात नहीं समझ में आई? अरे जवानों, बात नहीं समझ में आई? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे सुनते रहे तो मगर बड़ी हिम्मत लगा के बोल रहा हूँ, इतना थक गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ। हजरत की दुआएं हैं, हजरत का फैज है। और जरा गौर करो, ए जवान, तू क्या समझता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ कर तो अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा करके भी दुआ किया कर और कहा करे अल्लाह, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम फरमाया, मौला तू भी रहम फरमा। अब जरा हदीस सुनो, इमाम बैहक़ी ने इसे नक़ल फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, ए बाबाओं के पास आकर के दुआ तावीज कराने वालों और तावीज के चक्कर में न जाने क्या क्या कर लेने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, फराडियों के पीछे चल करके न जाने कैसी कैसी गुमराही की वादियों में पहुंच जाते हो। याद रखना, याद रखना, याद रखना, इन आज के फराडी बाबाओं के पीछे चल करके जन्नत नहीं मिलेगी, गौसे आदम के पीछे चल करके जन्नत अता मिलेगी। सरकार वारिसे देवा के पीछे चल करके जन्नत मिलेगी, सरकार मखदूमे की चौचा के पीछे चल के जन्नत मिलेगी, सरकार गरीबे नवाज के पीछे चल के जन्नत मिलेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, याद रखना, आइंदा के लिए होशियार रहना, बल्कि हमेशा के लिए अपने आने वाली नस्लों को होशियार रखना कि कुछ नहीं, जो रास्ता हमें वारिसे देवा ने दे दिया उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, जो रास्ता मखदूमे अशरफ ने दे दिया है उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, जो रास्ता गरीबे नवाज ने दे दिया उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, उसके पीछे नहीं चल सकता हूँ। हजरात जरा गौर कीजिए, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के दीवानों, न जाने किस किस के पास जाते हो, हजरत उम्र में बरकत हो जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, सेहत आफियत मिल जाए। अल्लाह के नबी अब दुआ कर दीजिए कि हजरत माल दौलत बढ़ जाए और बढ़ करके न जाने क्या क्या किस किस से कहां जाके कहते हो। प्यारे पैगंबर का नुस्खा सुन लो, प्यारे आका फरमाते हैं, जो बंदा चाहता है कि अल्लाह उसके रिस्क को बढ़ा दे, उसकी उम्र को बढ़ा दे, जो बंदा चाहता है अल्लाह उसके माल में बढ़ोतरी अता फरमा दे, तो जब जब दुआ किया करे, अपनी माँ अपने बाप के लिए दुआ कर लिया करे, अल्लाह रिस्क भी बढ़ा देगा, उम्र को भी बढ़ा देगा, अल्लाह रिस्क भी बढ़ाएगा, अल्लाह उम्र को भी बढ़ाएगा। उम्र में भी बरकत होगी, रिस्क में भी बरकत होगी। कहाँ जाते हो, किधर जाते हो? इन सच्चे सैयदों के कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा गौर कीजिए, बनी इसराइल का वो वाक़या आपने सुना होगा, तमाम तफासीर में, मुतव्वल मुख्तसर, तमाम तफासीर में बनी इसराइल का ये वाक़या बड़ी तफसीर से और खुसूसन तफसीर खाजिन ने तो बड़े अच्छे अछूते अंदाज में लिखा है। क्या
वो वाकया याद है सूरह बकरा का, तर्जुमा कुरान से पढ़े नहीं हो तो जानोगे क्या, पढ़े नहीं हो तो जानोगे क्या? हाँ, मगर कुरान का तर्जुमा पढ़ने से पहले समझना ज्यादा जरूरी है। आज एक जमात, एक तबका, एक फिरका और एक शख्स से मैं होशियार करता हूं, महल्ले वालों, इंजीनियर, समझ गए होगे किसे कहना चाहता हूं, उससे होशियार करता हूं। होशियार रहिएगा, ये मत समझिएगा कि बहुत मुंह फट बोली बोलता है तो सच्चाई होगा। आपको नहीं मालूम है, किसी सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील को रख लीजिए और सामने वाले की जमीन हो, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का वो वकील तुम्हारी जमीन अपनी बक की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट पे साबित कर देगा कि इसकी है और उसे दिला भी देगा। इसका मतलब ये नहीं जो ज्यादा बोल लेता हो, अच्छे से बोल लेता हो, अपनी बात ज्यादा अच्छे से रख लेता हो, वो सच्चाई होगा। याद रखना जवानों, आंख बंद कर लो इस बात पर और इस बात को जहन में बिठा लो, हम किसी बात का जवाब जानते हो न जानते हो, हमें मालूम हो न मालूम हो, लिकुल्ले ज़ी इल्मिन फ़ौक़ अलीम, हर इल्म वाले से बढ़कर के एक इल्म वाला होता है। हो सकता है सुन्नियत का कि कोई मसला सुन्नियत का हो और तुम्हें उसका जवाब ना मालूम हो, या मुझसे आकर के कहो हजरत इसका जवाब दे दीजिए और मैं फिल बदी उसका जवाब ना दे पाऊं। इसका मतलब ये नहीं सुन्नियत सच्ची नहीं। सुन लो, अगर जवाब ना दे पाओ फिर भी यही यकीन रखना कि आला हजरत ने जो मसलक दे दिया वो सच्चा है, बंद करके से सच्चा है। हाँ, इसको ज़हन में रखना, जो दे दिया वो सच्चा है, जो दे दिया वो सच्चा है। आला हजरत ने जो अता फरमा दिया वो सच्चा है, गाजी मियां ने जो दे दिया वो सच्चा है, गौसे आदम ने जो दे दिया वो सच्चा है, गरीब नवाज ने जो दे दिया वो सच्चा है। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि जवाब नहीं मालूम तो वही सच्चा होगा, वही सच्चा होगा। हाँ, इस बहुत से नौजवान स्मार्ट बनने के चक्कर में, हाँ, बहुत स्मार्ट बनने के चक्कर में सुलह कुल्लियत इख्तियार कर रहे हैं। हमको सब मालूम है, सब खबर रखता हूँ। हाँ, सुन लो, इस महल्ले में मरहूम हाजी ज़ियाउल्लाह साहिब, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उन्होंने सुन्नियत के लिए बड़ी खिदमत की। और मुझे याद है पीलीभीत शरीफ की सरजमीन से हुजूर शेर-ए-बेशे अहले सुन्नत आए थे, कई बार आए। और जब वो काकोरवी आया था और जामा मस्जिद में यहाँ की शुरू का मामला था और कहा था कि अगर सच्चे हो तो मुनाजरा कर लो, देखते हैं कौन सच्चा है। इन्होंने मरहूम हाजी ज़ियाउल्लाह साहब ने का विषय करके हुजूर शेर-ए-बेशे अहले सुन्नत मुनाज़िरे आज़मे हिंदुस्तान को बुलाया था। उस वक्त अखंड भारत हो सकता है रहा हो या उसके बाद का वाकया हो, मगर सवाने शेर-ए-बेशे अहले सुन्नत में मज़कूर है। उस वक्त हज़रत शेर-ए-बेशे अहले सुन्नत तशरीफ लाए और इसी चिकवा वाली मस्जिद में बड़ी मुख्तसर थी, बैठ करके मीटिंग हुई और मीटिंग होकर के पूरी सुन्नियत का प्लान बनाया गया और कहा उस इलाके में आकर के अब्दुल शकूर ने अपना चेहरा और अपना निकाब हटाया है और अब बताया है कि मैं फला हूँ। पहले तो खड़ा होकर सलाम भी पढ़ता रहा, नियाज भी देता रहा, फातिहा भी करता रहा, सुन्नियों को गुमराह भी करता रहा, मगर जब मामला यहाँ आया, खुल करके आया मैं ये हूँ, तो इन सुन्नियों ने कहा मैं ये हूँ और फिर बुलाया मुनाज़िरे आज़मे हिंदुस्तान को। नानपारा में तशरीफ लाए, मीटिंग हुई और यहाँ से तशरीफ ले गए वहाँ। जब जामा मस्जिद नारा लगा के पहुंचे तो हमने कहा जो या रसूल अल्लाह अल मदद कहने को शिर्क कहते थे, फिर इन्होंने कहा या पुलिस अल मदद बचा लीजिए, सुन्नी आ गए। हमें याद है वो तारीख, इन्होंने कहा या पुलिस अल मदद बचा लीजिए। हमने कहा अगर उस दिन पुलिस को न बुलाया होता तो सुन्नियों ने तो तुम्हें वहीं उसी दिन दफन कर दिया होता। हाँ, बच गए, तकदीर थी, कयामत करीब है, बच गए। मगर हुजूर मुनाज़िरे आज़मे हिंदुस्तान यहाँ तशरीफ लाए, वारिसे देवा बार बार आए। नानपारा वालों ये इसलिए बता रहा हूँ, तुम किन किन के फैज याफ्ता हो और कहाँ जा रहे हो। कल की जो निकली हुई लौंडी जमात, ये लौंडियारों की नौजवान छोटे छोटे चले हैं
बस थोड़ा सा यूट्यूब से, कुछ यहाँ से गूगल से निकाला, कुछ यहाँ से फेसबुक से निकाला, कुछ यहाँ से यूट्यूब से निकाला, और निकाल करके सबको मिला करके, और जब अपनी मजलिस में बैठते हैं वो 21-22 जवान, जब वो इतवार में बैठते हैं और बैठ करके फिर कहते हैं हम ही सब कुछ हैं, हम ही हम हैं। हजरत है ऐसा नहीं। और मुझे याद है, अरे हजरत को देख के याद आया, वो 1940 की बात और उसके बाद की बात, 1950 की बात तो मरहूम हाजी ज़ियाउल्लाह के जमाने की अलग बात है। अभी इनके जमाने की बात मुझे याद आ रही, 2013 तो याद होगा ना, याद होगा ना 2013 में क्या माजरा हुआ और क्या मामला हुआ, और पर्चेबाजी तो की, हम मुनाजरा करेंगे, हम अपने आप को हक पे साबित करेंगे। हमने कहा इंजीनियर वालों आज भी तुम सुन लो, गामदी वालों आज भी तुम सुन लो, इसरारियों आज भी तुम सुन लो, और ए नजद की औलादों तुम आज सुन लो, ए नदवा के पालन, ए नदवा के टुकड़ों पे पलने वालों आज भी तुम सुन लो, ए देवबंद की रोटियां खाने वालों आज भी तुम सुन लो। ये खालिद रज़ा बिहम्दिल्लाह अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर के हक़ानियत की बुनियाद पर कहता है, न कल तुमसे अपना हक होना साबित किया गया था, न आज तुम साबित कर सकते हो, और चैलेंज करके जा रहा हूं क़यामत तक के तुम अपना हक होना साबित नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और जहां मैं नानपारा के नौजवानों को देखता हूं, ये बातें जरूर कहता हूं, और इसलिए कहता हूं, बहुत दूर की बात नहीं, ये जो छोटे छोटे मेढक यहाँ टहलते हैं, इनसे निपटने के लिए अल्लाह के करम से मैं ही काफी हूं, आला हजरत की दुआओं से मैं ही काफी हूं, सरकार गौसे आदम के नजरे इनायत से, अल्लाह के फजल से इनका जवाब मैं ही दे सकता हूं। और ये बुला लें अपने बड़ों को, और मेरे दादा ने कहा था ये बुला लें अपने बड़ों को और मैं बुला लूं अपने बड़ों को, और लग जाए, देख लो इंजीनियर वाले सच्चे हैं या गौसे आदम वाले सच्चे हैं, देख लो गांधी वाले सच्चे हैं या अल्लाह के फजलो करम से सरकार गाजी वाले सच्चे हैं, देख लो। मुझे याद है बड़ी काविशें की हजरत मौलाना मंसूर साहिब किबला ने, इन्होंने हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब किबला ने, उस 2013 में बचपन का जमाना था मगर सब याद है हमें, इनकी खिदमत रही, जो खिदमत है उसका इतराफ किया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे उसका इतराफ। और मैं जवानों फिर कहता चलूं, और ए बाबू, ए हजरात बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही, क्या पैगाम देना चाह रहा हूं? हाँ समझ में आ रही। एक जमात निकली है, छोटी सी है, मगर जवानों को खास तौर से स्कूल के, कॉलेजेस के, और जो थोड़ा सियासी मिजाज रखते हैं उन लोगों को, सियासी मिजाज, जैसे हमारा बैठना तो कमरे में होता है, और आलिम की शान नहीं कि आलिम गली गली कुचा कुचा चाय के होटलों पर बैठ करके फिर उसके बाद जो है दुनिया भर की बकौती करे, आलिम की ये शान नहीं। मैं कमरे में बैठता हूँ, मगर कमरे में बैठ करके तुम्हारे निजाम जासूसी से ज्यादा हमारा निजाम जासूसी मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। खबर रखता हूँ कहाँ किस गली में तुम कौन सी महफिल कर रहे हो, कहाँ कौन आया है, मगर छेड़ता इसलिए नहीं हूँ कि छेड़ूंगा तो तुम्हें मशहूर क्यों करूं। तुम हमारे बड़ों के, हम अपने आप को बड़ा कहते हैं तुम्हारे मुकाबले में, और है बड़े, हजरत इनकलाब साहब है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, इनके मुकाबले तो हमारी जूतों की खाक है। हाँ, ये जो बैठ करके वहाँ किले मोहल्लों में मीटिंग करते हैं, वो वहाँ मीटिंग करते हैं, वो वहाँ मीटिंग करते हैं, हम इन्हें मशहूर क्यों करें? छेड़ करके इनका नाम लेकर के। हाँ, तो सब पता है, मगर ये कॉलेज में जाकर के कॉलेज के जवानों को खींचते हैं, इनको खींचा, उनको खींचा, और उनसे बातें करके, और हमारे सुन्नी बच्चे चूंकि मजहब की तालीम हासिल नहीं किए होते हैं, इन्हें क्या पता दीन क्या है, उलमा के पास बैठे नहीं, तो ये कहते हैं हाँ ये बात सही कह रहा है, ये सही बात कह रहा है। हमारे मौलाना ऐसे होते हैं, हमारे आलिम लोगों के पास इसका जवाब नहीं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, ये बात अच्छी नहीं। तो वो ईसाइयों की बातें सुन सुन करके उनके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाती हैं कि यही सच्चे हैं। मगर सुनो, एक जुमला कहता हूं, सुन लो, हमारे यहाँ अगर किसी पर कोई एतराज होता है तो हमारे आलिम की वजह से नहीं, हमारे जाहिल की वजह से होता है। हमारा जाहिल अगर जाकर के मज़ार पर माज़अल्लाह सजदे की सी सूरत बना ले,
तो ये उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देंगे, देखो सुन्नी सजदा कर रहा है। अगर अकीदत में खाली चूम ले, हालांकि चुमला गलत नहीं, हराम नहीं, बचना चाहिए, बचना औला है, मगर चूमना गलत हराम नहीं। चूम ले जा करके तो सजदा कर लिया, शिर्क कर लिया, और उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देंगे, कहेंगे देखो सुन्नी ऐसा कर रहा है, सुन्नी वैसा कर रहा है, सुन्नी ये कर रहा है, सुन्नी वो कर रहा है। हमने कहा हम पर जो भी एतराज होता है वो हमारे जाहिल की वजह से होता है, और तुम पर जो भी एतराज होता है तुम्हारे पढ़े लिखे आलिम की वजह से होता है। और ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है। हमारा बच्चा यहाँ जितना भी यहाँ जितने भी जवान बैठे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, सब हर बंदे को खड़े होकर के पूछो और इससे अकीदत के साथ पूछो, ऐ सुन्नी ये बता क्या आज सुन्नियों में किसी की जबान से ये सुना है मादल्लाह सुम्मा मादल्लाह अल्लाह के नबी का गुंबद खजरा गलत है? क्या किसी सुन्नी में ये जुर्रत है कि बोले नबी का गुंबद ढा देना चाहिए? मगर देख, सुन्नी का जाहिल भी गवारा नहीं करता कि मुस्तफा के गुंबद खजरा पे कोई आंख उठे। अरे जो आंख उठने वाली है, सुन्नी का बच्चा उस आंख को फोड़ना जानता है, मगर वहाबी का आलिम अपनी किताब में लिखता है नबी का रोजा ढा देना चाहिए। ये बुतों की तरह है, ये मादल्लाह इनके बातिल माबूदों की तरह है। हमने कहा कितना बड़ा फर्क हो गया, एक तरफ खालिस इश्क मुस्तफा है और एक तरफ खालिस बुग़्ज़ मुस्तफा है। तो बताओ जिसके बड़ों में बुग़्ज़ मुस्तफा पाया जाए वो सच्चे होंगे, या जिनके आज जाहिलों में इश्क मुस्तफा पाया जाए वो सच्चे होंगे? कौन सच्चे होंगे बताओ? बोलते क्यों नहीं हो? मैं ये बातें तुमसे इसलिए कह रहा हूं, इसको समझो, फर्क जानो। और हम इसलिए कह रहे हैं जवानों बदल जाओ, तुम्हारी रविश ठीक नहीं है। वल्लाह बता रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, तकलीफ होती जब सुनता हूं, जब सुन लेता हूं हाजी कल्लर साहब के खानदान का बेटा, जब सुन लेता हूं माअल्लाह माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह फला वहाबी के पीछे नमाज पढ़ लिया, दिल पे छुरा चल जाता है। जब सुन लेता हूं फला, मैं मिसाल इस वजह से दे रहा हूं, इनके खानदान की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये बुरा नहीं मानेंगे। जब सुन लेता हूं फला कुरैशी जिसके वालिदे गिरामी, जिनके अब्बा हुजूर शुएबुल औलिया के गुलाम थे, हुजूर वारिस पाक के दर पे जाकर के अपनी नियाज़े अकीदत खम करने वाले थे। और जब सुन लेता हूं वो तशद्दुक गुड़ वाले सरकार मुफ्ती आदम आलम के खादिम, जब सुन लेता हूं कि फला पद मजहब के पीछे नमाज पढ़ लिया उनके बच्चों ने, या जब सुन लेता हूं फला के फला की मजलिस में जाकर के बैठ गए, जब ये बात सुन लेता हूं दिल पे छुरा चल जाता है। वल्लाह बता रहा हूं, दिल पे छुरा चल जाता है कि अल्लाह ये दौर आ गया, ये हमारी नस्लें किधर जा रही। सुनियो, यही बता रहा हूं और बताता रहूंगा जिंदगी भर कि कुछ नहीं सुनियो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ सुनियो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जवानों आज हमारे साथ हाथ उठा करके ये वादा करो, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ जवानों, ये बूढ़े चले जाएंगे मगर हमारा साथ तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमें ज्यादा दिन देखोगे, हम तुम्हें ज्यादा दिन देखेंगे, तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे दस्तो बाजू बनोगे। जवानों आज हाथ उठा करके ये वादा करो कि इंशाअल्लाह न बदमज़हबों की इमामत कबूल है, न बदमज़हबों की क़ियादत कबूल है। हाथ उठाओ, दुआ करो, इंशाअल्लाह मसलके आला हज़रत पे कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह मरते दम तक आला हज़रत के मसलक पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी तराना अहले सुन्नत का, जमी है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। नारा लगा दीजिए, और नारा इसलिए लगवाता हूँ कि उस दिन भी बताया था, फिर नारा लगाता हूँ, अकीदा और अकीदत दोनों जाहिर होती है। नारा मैं लगाऊंगा और आने वाले मेहमान के लिए इस्तकबाल आप करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह कहने से इतनी तकलीफ कि एक साहब उस दिन मुझसे बोले ये कसगर वाली मस्जिद,
हजरत ये बहुत मशहूर मस्जिद है यहाँ बाजू में। एक साहब बोले या ना कहा जाए, हमारे बाप दादाओं की मस्जिद है वो और सुन्नियों की है नहीं है। एक साहब बोले या ना पढ़ा जाए और मुझे बुला लिया, मुझे कमरे से बुलाया, मैं गया वहां, असर की नमाज के बाद बैठा और बैठ करके जब सारी बातें हो गई तो मैंने सुना। किसी मसले और मसले के लिए गया था मगर दूसरा मसला उसमें छुड़ गया। कहा या रसूल अल्लाह, बसित हो गए कि या रसूल अल्लाह ना पढ़ा जाए। तो मैं दलील दे रहा हूँ, मैं दलील दे रहा हूँ, उनके बाद जहन में नहीं आ रही, लेकिन कभी कभी जैसे को तैसा वाले मिल जाते हैं। तो हमारे हनीफ भाई साहब मिंबर, हनीफ भाई साहब मिल गए, कहने लगे हजरत कोई वहाबी आए ना आए, वहाबी को अच्छा लगे ना लगे, हमसे क्या लेने देना, हम या रसूल अल्लाह पढ़ते रहेंगे, चलो बस हो गया। और मेरी सारी दलीलें एक जगह रह गए, उनका ये जुमला एक जगह इतना कहा और बस मजमे से आया, बस 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 हम लोग या रसूल अल्लाह वाले हैं, या रसूल अल्लाह पढ़ते रहेंगे, या रसूल अल्लाह कहते रहेंगे, और इसी पर मजमे की जीत हो गई। सुभान अल्लाह। अब मजमा वहां फिर सब एक तरफ, हमने कहा ये इस तरह की बातें करने वाले कहीं कहीं बड़े काम आते हैं। तो माशाअल्लाह, मगर या रसूल अल्लाह से बहुत चुनौती वादियों की, कहते हैं या ना कहेंगे, या कहेंगे तो निकाह टूट जाएगा, शिर्क हो जाएगा। या रसूल अल्लाह कहते हैं शिर्क हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या क्यों कहें? हुजूर क्या दूर से सुनते हैं जो उन्हें या कह के पुकारे? हमने कहा सुन, एक आम मुर्दे को जो तू कहता है कब्र में अस्सला, कब्रिस्तान में जाकर के अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तुम पर सलाम हो ए कब्र वाले। हमने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, या कह करके जब तू आम मुर्दे को कहता है सलाम, और जब वो मनो मन मिट्टी के नीचे लेटा होता है, परसों 100 साल मुर्दे को दफन हुए हो गए, फिर भी तू उसे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर या कह के वहां पुकारता है, और वो आम मुर्दा तेरे सलाम को सुन लेता है, तो हम सुन्नियों के सलाम को मदीने वाले आका क्यों नहीं सुनेंगे? हम सुन्नियों के सलाम को मुस्तफा जाने रहमत क्यों नहीं सुनेंगे? उन्होंने कहा या तो कहते रहेंगे, तो नारे रिसालत इसलिए भी कि या से जिन्हें तकलीफ है वो या वाले चले जाएं। हाँ सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।